खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे कोट डीजी से लुत्फ अली लजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर स्कूल का सामान चोरी हो गया। कोट डीजी के गांव भक्कू लाशारी में स्कूल का सामान चोरी। तलीमी अमले को जैसे ही मालूमात मिली, पीटीएफ सदर अब्दुल जब्बार वसान, कोट डीजी इरशाद अली राजपर साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खैरपुर कमर अब्बास वसान साहब, नायब सदर डिवीजन सक्कर आशिक अली कनारसरू, प्रेस सेक्रेटरी पीटीएफ कोट डीजी नवारुल हसन, अब्दुल कादिर सोमरू और टीएलओ अलहाई बख्श खासकेली मौका पर पहुंचकर नोटिस ले लिया। चोरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और चोरी किया हुआ सामान जल्द अज जल्द वापस कराया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लुत्फ अली लजवानी। जी लुत्फ अली लजवानी, आगाह कीजिएगा, क्या मामला हैं ये? जी, इस टाइम हम मौजूद हैं कोटजी के गांव भक्खू लाशारी में, जहां पे रात के पहर में डाकुओं ने स्कूल का सामान चोरी कर लिया और तालीम के अमले को जैसे ही मालूमात हुई तो पीटीएफ सदर अब्दुल जब्बार वसान कोटजी, इरशाद अली राजपत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खैरपुर कमर अब्बास वसान साहब और नायब सदर डिवीज़न सक्खर आशिक अली कनासरो, प्रेस सेक्रेटरी पीटीएफ कोटजी नूर हसन, अब्दुल कादिर सुमरो और टीएलओ इलाही बख्श खास के लिए मौके पर पहुंचे और नोटिस लिया और चोरों के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे बहावल नगर से हमारे चीफ रिपोर्टर आसिफ नजीर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर टीबी के लिहाज से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह जनूबी पंजाब के शहर बहावल नगरी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावल नगर में भी टीबी कंट्रोल आगाही मुहिम का आगाज हुआ। जफर अस्पताल के डॉक्टर उमर फारूक और उनके अमले ने टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राव खालिद साहब और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम अब्दुल शकूर साहब और उनकी टीम की काविश से बहावल नगर के जफर अस्पताल में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें जफर हॉस्पिटल के सारे अमले ने शिरकत की और टीबी के मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। ये सब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एमबी न्यूज की काविशों से मुमकिन हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टेक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर मामूली लड़ाई झगड़े के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। मामूली तरासे पर फायरिंग से एक नौजवान जाम बहक अरसलान वल्द अब्दुल हक 24 साल मोटरसाइकिल पर उमर वल्द अफसल इस्लामपुरा टोबा को मिलने जा रहा था। उमर के घर के करीब हजवेरी बेकरी के सामने पीछे से दो कस मुसल्लह अफराद, जिनके नाम इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक रऊफ और अब्दुल रहमान मालूम हुए हैं, पीछे से आतिशी असलहे से फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। फायर अरसलान के सर पर लगा, जिसको अपनी मदद आपके तहत डीएचक्यू शिफ्ट किया गया। अरसलान डीएचक्यू में जाँ बहक हो गया। वजह अनादिया मालूम न हो सका। आज शाम को अरसलान और रऊफ के दरमियान मामूली तल्ख कलामी हुई थी। वकुआ की इत्तला पर एएसपी सदर सर्कल और एसएचओ थाना सिटी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर मुल्जिमान की तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनियोर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपी अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एहसानुल्लाह का टीम की हमरा जुए के अड्डे पर छापा, 9 जवारी गिरफ्तार। मुल्जिमान अड्डा फटे नजद 55 मोड़ पर बजरिया स्नोकर जुआ खेलने में मसरूफ थे। मुल्जिमान के कब्जा से दाव पर लगी रकम 6000 रुपए और स्नोकर का सामान बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। अंसर, इसहाक, इलियास, असलम, इस्माइल, इरफान, रजाक, मोहम्मद असलम और मोहम्मद अली शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लालिया में कुमारबाजी ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टेक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जिले रहनुमा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली और मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी खालिद नवाज सुधराइश ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल बिगाड़ की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, जो लम्हाए फिक्रिया है। आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर हमारी मुश्किलात कभी खत्म नहीं हो सकती। पीटीआई अवाम के हक के लिए अपनी जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि मुल्क जिन गंभीर चैलेंजेस से घिरा हुआ है, उनके हल के लिए जो मुश्किल फैसले करने हैं, मौजूदा हुकूमत इसका मैंडेट नहीं रखती। कर्ज के हसूल के लिए IMF की तमाम शराइत पर आंखें बंद करके अमल करने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा, किसी भी मुल्क की मैशियत कर्जों के बलबूते पर मजबूत नहीं होती, बल्कि उसके लिए हर तरह के कारोबार के लिए माहौल को साजगार बनाया जाए। एमबी न्यूज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज से मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज।